रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद दोनों अनीता को देख रही थी और अनीता उनकी आंखों में देखकर डर के मारे थरथर काँप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आए तुम्हें और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी कौशल्या नहीं। आज क्या हुआ पता? सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर जाने की राह देखती है, पर अनीता वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर न आए तब तक उसे उसकी सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी कि उसने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि कौशल्या अनीता को इस प्रकार का दुख दे रही थी? और अनीता के पति मतलब अभय का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी? अनीता की शादी अभय से 5 महीने पहले हुई थी। अनीता के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। अनीता की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्यौहार भी नहीं मनाए। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्यौहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। अनीता के ससुराल में उसकी सास कौशल्या, पति अभय और ननद मीरा थी, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना लेकर अनीता इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना सपना ही रह गया। अनीता की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और अभय 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास कौशल्या ने अनीता के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना न खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही अनीता खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे कौशल्या ने अनीता के लिए बनाए थे। अनीता को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो भी जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा दे ही देते थे। उसे मारने पीटने में भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद मीरा उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी के 10-12 दिन ही हुए थे। हर रोज अभय 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी अभय नहीं आया था। अनीता को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली लगाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत जोर से चिल्लाई। ये अनीता से सहन नहीं हुआ। तभी अनीता बोली, वो अभी तक आए नहीं और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी, तभी मीरा आगे आई और अनीता को चाटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। उतने में सास बोली, रहने दे मीरा, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर। मैं रसोई में ही ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा देती है। अनीता आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे अभय घर आया। तभी कौशल्या और मीरा ने मिर्च मसाला लगाकर अनीता के खिलाफ अभय को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना सुनते ही उसने गुस्से में आकर अनीता को थप्पड़ मार दिया। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज की ही बात ले लो। अनीता रसोई में खाना बनाकर कौशल्या और मीरा को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर अनीता एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह अनीता को सिर्फ एक ही रोटी उसके सास ने खाने को दी थी। अनीता को बहुत जोर की भूख लग रही थी,
पर अभय तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर अनीता को भूख सहन भी नहीं हो रही थी। सास और मीरा का खाना खाने के पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले अनीता ने जल्दी से 2 रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने अनीता को बाहर निकालकर रसोई घर में ताला लगा दिया और दोनों अपने कमरे में आराम करने के लिए निकल गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ नहीं आ रहा था। ठीक उसी समय कौशल्या किसी काम से उधर आई और उसने अनीता को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और इस वजह से बेचारी अनीता भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि अभय आज घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद अभय घर पर आया तो अनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से अभय का जोर से आवाज आया, अनीता जल्दी बाहर आओ। अनीता डरकर थरथर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। मीरा भी मन ही मन में मुस्कुरा कर देख रही थी और अभय उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही अनीता अभय के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। अनीता बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अभय ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और अनीता को मारने लगा। अनीता जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उससे माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले 2 औरतों को उस पर दया नहीं आई। अनीता को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने अभय को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? कौशल्या अभय को बोली। तभी अभय बोला, जाने दो माँ, भाग कर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले बैठे हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। अभय का बोलना सुनकर कौशल्या ने अभय को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर अनीता की याद किसी को भी नहीं आई। थोड़ी देर बाद अनीता घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? कौशल्या ने उसे टोंट मारा। तभी अभय उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया ना तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अब हमें तुम पर भी नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी। अचानक अनीता की पीठ के पीछे से मीरा के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? कौशल्या सारी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डरकर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आ गया, नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। मीरा के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो गई है पापा, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। मीरा ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझाना है ना वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कौशल्या नरम आवाज से अनीता को बोली, अरे बहू, छोटी छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलत फहमी हो गई है ना, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और यह ऐसा कैसा ससुराल
जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। मीरा के ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और अनीता को स्वयं सेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। अनीता संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी की नई शुरुआत की थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।